नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और झकास होंगे। तो बच्चों, आज हम लेके आए रेशियो प्रपोर्शन का लास्ट वाला पार्ट, जहां हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन क्या होता है, मीन प्रपोर्शन क्या होते हैं, थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है। इन सब के बारे में अपन बहुत सारे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो में बने रहिए, मेरे साथ जुड़िए। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए सर कि बताइए प्रपोर्शन यानी समानुपात होता क्या है। तो देखिए क्या होता है, मैंने आपके सामने 4 नंबर लिखे, ए बी सी और डी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब मैंने यहाँ साइन लगा दिया कुछ। अब देखना इधर, ये वाला साइन आपको पता है, इस वाले साइन से अपन रूबरू हो चुके हैं, ये है रेशो, और ये वाला साइन कहलाता है बच्चों प्रपोर्शन का साइन। 4 नंबर अगर प्रपोर्शन में, तो देखो उसकी क्या डेफिनेशन निकलेगी। अगर मैं इनको लिखूं ए अपॉन बी, लिख सकता हूं रेशो को, और इसको मैंने लिख दिया सी अपॉन डी। अगर इनके बार इक्वल का साइन लगा दिया तो यहाँ से क्या डेफिनेशन निकली, 2 रेशो अगर इक्वल हैं, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो वो चारों रेशो क्या कहलाते हैं, अपने समानुपात में कहलाते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। यहाँ देखिएगा एक बार, एक रिजल्ट तो आपके ये हो गया, इसको याद रखिएगा। अगर मैं चाहूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ए इंटू डी, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करूं तो कितना हो जाएगा, सी इंटू बी। क्लियर है यहाँ पे? अब एक चीज़ देखना है, ए और डी क्या है, अपने बाहर वाले पद हैं, बाहर वाले पद हैं, और बी और सी क्या है, अपने बीच वाले पद हैं, यानी अंदर वाले पद हैं। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन निकली कि बाहरी पदों का गुणनफल इज ऑलवेज इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल। तो आपको ये भी याद रखना, लेकिन ये आया कहाँ से कि आपको ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी पता हो। क्लियर कहानी? अब देखना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मीन प्रपोर्शन यानी द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मीन प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल, फोर्थ प्रपोर्शनल अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहीं से आता है सब कुछ। आपको ये लाइन याद रखनी है, ए इंटू दी यानी भारी पदों का गुणनफल इज ऑलवेज इक्वल टू अंतः पदों का गुणनफल। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ, आपको बताता हूँ मैं। अगर आपसे पूछे मीन प्रपोर्शनल तो देखिए कैसे निकालेंगे अपन। मैंने आपको बोला 2 नंबर दिए, ए और बी, और आपसे पूछा बताओ बच्चों इसका मीन प्रपोर्शनल। अपन निकाल रहे हैं मीन प्रपोर्शनल, मध्यानुपाती या द्वितीयानुपाती, जो भी आप बोलना चाहो। तो देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ए रेशो एक्स रेशो समानुपात एक्स रेशो बी। अभी आपको बताया था कि अगर आपको मध्यानुपाती निकालना है तो कैसे निकालना चाहिए पड़ेगा आपको, कोई भी नंबर हो, कुछ भी निकालना हो, क्या करना पड़ेगा आपको, अंत्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। हमें तो यही करना है, क्योंकि अगर ये समानुपात में तो इसका मतलब यही है, ए अपॉन बी इज ऑलवेज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो देखो इधर ये कितना हो गया, एक्स इंटू एक्स, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर, मध्य पदों का गुणनफल और बाहरी पदों का गुणनफल, ये कितना हो गया, ए इंटू बी। हो गया साहब? आप बोलोगे सर हो गया। अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप, दोनों तरफ रूट ले लोगे। जब रूट लोगे तो इधर कितना आ जाएगा, ए रूट बी। तो अगर आपको 2 नंबर दे रखे हो तो आपको क्या करना है, उनका रूट ले लेना है मल्टीप्लाई करके, वही आपके क्या होगा, मीन प्रपोर्शन यानी द्वितीयानुपाती, मध्यानुपाती। अगर आपसे बात करें, आपको बोल दे आप बताओ तृतीयानुपाती थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, तो देखो कैसे करोगे। अब अपन थर्ड प्रपोर्शन निकाल रहे हैं, तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, 2 नंबर दिए ए और बी, आपको कैसे जमाना है इसको ध्यान रखना। अब देखिए इधर, यहाँ पे देखिए, अगर आपको निकालना है तृतीयानुपाती, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे, आप बोलोगे सर हमें तो एक ही चीज पता है, क्या, अंतः पदों का गुणनफल इज ऑलवेज इक्वल टू बाहरी पदों का गुणनफल। तो अंतः पद कौन से हैं, b इंटू बी, यानी कितना हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स। तो यानी आपसे पूछे 2 नंबर दे दे और आपसे पूछे इनका तृतीयानुपाती निकालो, क्या करोगे, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करके उसमें भाग लगा दोगे, किसका, पहले वाले नंबर का। क्लियर? अगर आपको बोल दे कि साहब बताओ चतुर्थानुपाती क्या होता है, तो वो भी देखते हैं अपन एक बार। अगर आपसे बोल देता है कि बताओ चतुर्थानुपाती क्या होता है, वो भी देखते हैं। फोर्थ प्रपोर्शनल अगर आपसे पूछे तो कैसे करेंगे अपन, देखना इधर। अब अपन निकालने जा रहे हैं फोर्थ प्रपोर्शनल। आपको 3 नंबर देगा, ए बी और सी। अगर आपसे फोर्थ प्रपोर्शनल पूछा है तो क्या करेंगे, ए रेशो बी समानुपात सी रेशो एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, अंतः पदों का गुणनफल और बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, ए इंटू एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटू सी। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे, बी इंटू सी अपॉन ए। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, यहीं से अपने क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको? आगे बढ़ें, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, क्लास जैसी फील लेना एकदम
बिना ऐसा समझना कि अपन क्लास में बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन से पहले ये देख लीजिएगा एक बार, जो मैंने आपको बताया था, जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो चारों संख्याएं समानुपात में होती है, बता दिया। A/B इज इक्वल टू C/D, और अपन कह सकते हैं A/D इज इक्वल टू B/C। क्लियर। आगे देखते हैं साहब, A/B का मध्यानुपाती ज्ञात करो। कैसे निकालोगे? x इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में A/B। अगर मैं बात करूं तृतीयानुपाती तो क्या होगा? अभी बताया था x क्या होगा? B² A। अगर चतुर्थानुपाती की बात करूं तो क्या होगा बच्चों? B/C/A। इस चीज़ों को हम अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े, अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 7 एंड 28 इज, 7 और 28 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। देखो क्या करना है हमें, अगर मध्यानुपाती निकालना है तो मैंने आपको बताया था क्या करोगे? A/B करना है हमें, यही तो करना है। A/B कर दिया, रूट में ले लिया अपन ने, तो 7 × 28 करो, कितना आएगा? आप बोलोगे 7 × 28 कर दिया साहब, कितना आ गया? आप बोलोगे सर इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 196। कितना हो गया? 196। बताइए 196 इसका स्क्वायर होता है? आप बोलोगे सर 14 का, तो आपका आंसर कितना आ गया? 14। क्लियर है, इतना आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है आपसे? 12 और 18 का तीसरा समानुपातिक, यानी आपको थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। मैंने बताया था कैसे निकालोगे? B² A, यही करेंगे ना अपन। और भूल जाओ तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है, तो क्या करो? B² यानी B का मतलब क्या है? सेकंड वाला नंबर। B कितना है हमारा? 18, B² कर दिया, और C और A कितना है अपना? 12। काट दो भाई साहब, 6 से कट रहा है 2, 6 से कट रहा है 3, 2 से कट रहा है कितनी बार? 9 टाइम्स, कितना आ गया? 27 इज योर राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 189,273 और 153 का फोर्थ प्रोपोर्शन आपको फाइंड आउट करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? A/C, है ना? नहीं, क्या करेंगे? A/D इज इक्वल टू B/C। ध्यान रखना हमेशा, कोई भी पूछ ले आपको, हमें एक ही चीज करनी है, A/D अंत्य पदों का गुणनफल इज ऑलवेज इक्वल टू भारी पदों का गुणनफल। तो क्या करना है आपको? देखो 189 × x, ठीक है, इज इक्वल टू 273 × 153। ये लो साहब, अब काटना है हमें। देखो ये 3 से कट रहा है, कितनी टाइम्स? आप बोलोगे सर ये जा रहा है 6 और 3, और ये 3 से कट रहा है, आप कहो कितनी टाइम्स? 91। ठीक है, अब ये 7 से कट रहा है कितनी बार? आप देखोगे इधर 9 और इधर आ रहा है 13, और इधर देखो 9 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 9 से 17। अब आपको क्या x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 × 17। अब देखो इधर आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो एक बार। 3 × 7 1 आना चाहिए लास्ट में, देखो 1 एक ही ऑप्शन में, तो आपका आंसर ही आ गया। लेकिन आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर कितना आएगा? 2 to 1। हमें एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट अप्रोच लगानी है। ठीक है, आगे बढ़ते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 349 के फोर्थ प्रोपोर्शनल और 2 और 98 के मीन प्रोपोर्शनल का अनुपात क्या होगा? आप देखो यहाँ पे आपको दोनों चीजें पूरी, थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया क्वेश्चन को, कि सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल, फिर इन दोनों का आपको निकालना पड़ेगा मीन प्रोपोर्शनल, और इन दोनों का आपसे रेशियो पूछ रहा है। तो इधर देखना मेरी तरफ, अगर मैं बात करूं 349 की फोर्थ प्रोपोर्शनल की निकालना, तो आप क्या करोगे? 4 × 9, यही तो करोगे, और नीचे कितना जाएगा? 3 से कितनी बार? आप बोलोगे 3 बार, यानी कितना आ गया? 12। यानी हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लिया। अब अपन निकालेंगे मीन प्रोपोर्शनल। अगर मीन प्रोपोर्शनल की बात करें तो कितना आ जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेना है, 98 × 2 करना है, कितना हो जाएगा? 196। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, 196, और 196 का रूट होता है, आप बोलोगे सर 14 का रूट होता है। किसका रूट होता है? 14 का। बताओ रेशो निकालना है आपने, 12/14। बताइए क्या आएगा? आप बोलोगे सर 6/7। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन क्या था? थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया था, दोनों ही हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो आपको बोल रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ 2, 12, 6 एंड 26 सो दैट द रिजल्ट आर इन प्रोपोर्शनल। अब आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, कि आपको बोल रखा है इन चारों में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि चारों नंबर के हो जाए अपने समानुपाती हो जाए। समानुपाती होने के लिए, प्रोपोर्शनल होने की एक ही कंडीशन है कि आपके ये और ये दोनों के, इन दोनों के रेशियो क्या हो जाए? अपने इक्वल हो जाए। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2/12 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए अपने? 6/26। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे क्या हो जाएगा? इस चारों के चारों नंबर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब उसने बोला कि कौन सा नंबर ऐड किया जाए, सब में एक ही नंबर ऐड होगा, तो इधर x, इधर x, इधर x, इधर x। एक तरीका तो यह है साहब x मान के करने का, लेकिन
ये तो छोटे नंबर थे 2, 12, 6, 26। अगर बड़ा नंबर आ जाता है तो क्या अपन उसको x मान के सॉल्व करेंगे क्या? मल्टीप्लाई करने में आपके टाइम निकल जाएगा, ठीक है, जन्म बीत जाएंगे, सदियाँ बीत जाएंगे, तो हमें टाइम बचाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है बाय ऑप्शन। देखो क्या करेंगे, आपके पास नंबर कितने हैं? 2, 12, ठीक है, इधर है आपके 6, 26। इन चारों में से एक ऑप्शन उठाना है हमें। मैंने उठाया ऊपर 4, इधर 4 ऐड किया, इधर 4 ऐड किया, इधर 4 ऐड किया और इधर 4 ऐड किया। बताओ आंसर कितना आएगा? ऊपर आएगा 8, ठीक है, नीचे कितना हो गया? आप बोलोगे सर इधर हो गया 16, इधर कितना हो गया? आपको बोलोगे सर 10 और इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 30। रेशो देखो एक बार, इधर कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर ये आ रहा है 1:2, इधर भी 1:2 आना चाहिए, लेकिन इधर कितना आ रहा है? 1:3। यानी ये ऑप्शन आपके क्या है? गलत है। इस ऑप्शन के थ्रू अपन क्वेश्चन को नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं साहब। अब आपको इसको ऑप्शन के थ्रू ही करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। अगर विदाउट ऑप्शन x y मान के करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को बाय ऑप्शंस ही करना है। देखिए इधर मैंने वापस से लिख दिया 2/12, इधर कितना लिख दिया? 6/26। अब मैंने 3 ऐड किया, ऊपर 3 ऐड करूंगा 5, नीचे कितना हो जाएगा? 15। ये लो साहब 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। ये दोनों रेशो इक्वल आने चाहिए, तब हम बता देंगे कि चारों की चारों नंबर क्या है? समानुपाती हो गए। इधर कितना हो गया? 5, इधर कितना हो गया? 3 ऐड करते 15। इधर देखिए, इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर इधर हो गया 9 और इधर कितना हो गया? आप बोलोगे 29। ये लो साहब, रेशो तो आपके इक्वल नहीं हुए, यानी अपन 3 को भी नहीं ऐड कर सकते। 3 भी हमारा आंसर नहीं है। अब आप दूसरा संख्या देखते हैं, जो नंबर बचे उनको ऐड करके देखते हैं एक बार कौन कौन से नंबर बचे हैं। देखिए अब हमारे पास बचा है 2/12, वापस से रख लेते हैं 2/12। इधर कितना है? आप बोलोगे सर 6/26। ये लीजिए साहब, 6 ऐड करते हैं एक बार, ऊपर 6 नीचे 6, ऊपर 6 नीचे 6, कितना हो गया? आप बोलोगे सर ऊपर कितना हो गया? 8, नीचे कितना हो गया? आप बोलोगे सर 18। इधर कितना हो गया? बोलोगे सर 12, इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 32। देखो इधर कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर 4:9 और इधर कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर 3:8। ये भी गलत हो गया, यानी आपका ऑप्शन क्या बचा? अब डी बचा। अब डी को हमें सेटिस्फाई करना है। वैसे तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, लेकिन अपन करके देखते हैं कि डी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। सर पागल तो नहीं बना रहे हमें। तो देखिए इधर 2/12, इधर कितना कर दिया? 6/26 कर दिया मैंने। अब 2 ऐड करना है, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, इधर भी 2 इधर भी 2 कर दिया। इधर कितना बचा? आप बोलोगे सर 4 बना। इधर कितना बचा? आप बोलोगे सर 14 बन गया। इधर 8, इधर कितना बन गया? 28। यहाँ देखो रेशो देखना एक बार, यहाँ कितना रेशो हो रहा है? आप बोलोगे सर 2:7। यहाँ देखो 4 से कट रहा है 2:7। दोनों रेशो इक्वल हो गए। जब दोनों रेशो इक्वल हो जाते हैं तभी हमारे चारों नंबर किस में होते हैं? समानुपात में होते हैं। यानी कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है बाय ऑप्शन जाना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। 3, 5, 6, 7 में से कौन सा नंबर माइनस किया जाए कि प्राप्त चारों संख्या समानुपाती हो जाए? सेम क्वेश्चन है, प्लस करने की जगह कर दिया, आपको माइनस करने की बोल रहा है। लेकिन हमें तो इतना पता है, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, चारों जो लास्ट में नंबर आएंगे उन दोनों के रेशो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर रेशो इक्वल है दोनों चारों नंबर के, अगर रेशो इक्वल है तो आपके क्या हो जाएगा? अगर a/b = c/d की फॉर्म बन रही है तो हम क्या बोल सकते हैं? चारों नंबर क्या हैं? समानुपाती हैं। तो करो साहब, हमने कर दिया 3, ये लिख दिया सर 3, नीचे क्या कर दिया 5, फिर 6 और 7। पहला ऐड करो, माइनस करना है, 6 माइनस करना है। देखो 6 माइनस करेंगे, अब ये मत सोचना कि माइनस का साइन आएगा, आने दो, हमें तो माइनस करना है। माइनस का 6 किया, इधर माइनस का 6 किया, इधर -6 किया, इधर -6 किया। देखो इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर ऊपर आ गया माइनस का 3, नीचे कितना है? माइनस का 1। इधर देखो आप बोलोगे ऊपर 0 आ गया, रेशो ही खत्म हो गया। ठीक है, यानी ये तो अपना नहीं हो सकता, ये नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं। अब एक और नंबर ले लेते हैं, 1 नंबर माइनस करते हैं। देखो साहब, अगर आप 1 माइनस करोगे तो क्या होगा? करो साहब 3/5, 6/7 माइनस करो, कितना? 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1। बताओ ऊपर कितना आ गया? 2, इधर कितना आ गया? 4, इधर कितना हो गया? बोलोगे सर 5, इधर कितना आ गया? 6। रेशो नहीं बन रहा, यानी ये भी अपना पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक नंबर बचा 9, करते साहब 9 को भी करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रही है क्या वैल्यू। आप करोगे 3/5, इधर कितना है? आप बोलोगे सर 6/7, 9 माइनस करो, माइनस का 9, माइनस का 9, माइनस का 9,
माइनस का 9, ऊपर कितना बचा आप बोलोगे सर माइनस का 6, नीचे कितना बचेगा आप बोलो माइनस का 4, इधर आप बोलोगे सर माइनस का 3, इधर माइनस का 2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इधर रेशो बन रहा है 3:2, क्या ये किसी नंबर से कट रहा है बोलोगे सर 2 से कट रहा है, कितना बन रहा है 3:2, दोनों रेशो इक्वल हो गए। जब दोनों रेशो इक्वल हो जाते हैं तो वो चारों नंबर किस में हो जाते हैं, आप बोलोगे सर वो चारों नंबर हो जाते हैं हमारे समानुपात में। तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, 103, 135, 110, 114 में किस संख्या को जोड़ा जाए कि परिणाम समानुपाती हो। अब देखो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ना कि आपको क्या करना है, x मान के नहीं करना है, x मान के करोगे तो देखो अब इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो तो छोटे नंबर थे तो चलो कोई बात नहीं, कर लिए, 2, 12, 6, 9 थे, टेबल आती थी कर ली। क्या इन सबको ऐड करने बैठोगे क्या, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आइए अपन करते हैं हमारा बेसिक, क्या बताया था मैंने आपको, बाई ऑप्शंस करना है। कहिए साहब 103, ये लिख दिया 103, अपॉन मैंने कर दिया 135, इधर 110, इधर कर दिया मैंने 144। अगर मुझे ऐड करना है 12 को ऐड करना है, 15 को ऐड करना है, 9 को ऐड करना है, 6 को ऐड करना है, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, 6 से ऐड करना। देखो ऊपर कितना हो गया 6, इधर भी 6 ऐड कर दिया, इधर भी 6, इधर भी 6। बताओ नंबर कितने हो गए, आप बोलोगे सर 109, इधर कितने हो गए आप बोलोगे सर 141, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 116, इधर कितना हो जाएगा 150। अगर इसको काटोगे भी तो देखो ये किसी एक नंबर से नहीं कट रहा, तो आपका रेशो नहीं बन रहा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं फिर, और क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं, नीचे से चलते हैं अपन, ठीक है। 103, फिर मैंने कर दिया अपॉन 135, इधर कर दिया मैंने 110 और इधर कर दिया मैंने 144। अब इसमें 9 ऐड करते हैं, इधर 9, इधर भी 9, इधर भी 9 और इधर भी 9। देखो अब कितना हो गया, आप बोलोगे सर ऊपर 112 हो गया, इधर कितना हो गया आप बोलोगे सर 135 और 9 आपके हो गया 144। इधर देखो कितना हो गया आप बोलोगे सर 119 और इधर कितना हो गया आपके 153 हो गया सर। अब देखो सबसे पहले ये इनका रेशो कितना आ रहा है, ये किससे कट रहा है 16 से, 16 से 7 बार, 16 से 9 बार, 16 से 9 बार, और ये 17 से 7 बार, ये 17 से 9 बार। रेशो क्या आ रहा है आप बोलोगे सर 7:9, इधर भी कितना गया 7:9, यानी दोनों रेशो इक्वल हो गए। जब दोनों रेशो इक्वल हो गए तो हमारा क्या होते हैं, चारों नंबर किस में आ जाती है, समानुपाती। तो बताइए आपका आंसर कितना हो गया कि उसमें क्या जोड़ा जाए, 9 जोड़ा जाए। तो इन क्वेश्चन से आप क्या सीखे कि अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन चलना है। क्लियर है। तो आज जो अपन ने पढ़ा बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया, बहुत छोटी सी चीज़ है। A/B अगर C/D के इक्वल है तो चारों नंबर किस में होंगे, समानुपात में होंगे। मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, चारों अपन वैसे ही निकालते हैं उसी थ्योरी के थ्रू। अगर आपको किसी नंबर को देखना है कि ऐड या माइनस करने पर वो समानुपाती हो रही है या नहीं हो रही है, तो क्या करोगे आप, बाई ऑप्शन करके सॉल्व करोगे। एक्स मान के करोगे, छोटा तो नंबर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बड़ा जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा। तो आशा करता हूँ कि आज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कल अपन पढ़ेंगे बच्चों मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो कि रेशो का सब पार्ट है। अगर आपको रेशो पढ़ लिया तभी आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन समझ में आएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।